हरे कृष्णा। जब भोजन की बारी आई तो उस दानवीर के सामने सोने चांदी रत्नों से बने व्यंजन रखे गए। अब ये देखकर तो वो दानवीर बड़े चकित रह गए। आखिर कौन है ये दानवीर और क्या कहानी है अन्न की महिमा की। आइए सुनते हैं आज के पितृपक्ष की बड़ी अमावस्या की कथा। जो कोई भी सच्चे मन से इस कथा को पूर्ण सुनता है, उसके पितरों को शांति मिलती है और उसके घर में सदैव शांति, समृद्धि, सुख बना रहता है। बहुत समय पहले महाभारत युद्ध के बाद जब दानवीर कर्ण का निधन हुआ, तो वे स्वर्गलोक पहुँचे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें स्वर्ण महल, रत्नों से जड़ा आसन और दिव्य वस्त्र मिले। लेकिन जब भोजन परोसा गया तो वे तो चकित रह गए। उनके सामने अन्न नहीं, बल्कि स्वर्ण और रत्नों से बने भोजन रखे गए। कर्ण ने बड़े आश्चर्य से पूछा, ये कैसा भोजन है? मैंने जीवन भर अनगिनत दान किए हैं, किसी याचक को कभी निराश नहीं किया, फिर मुझे खाने योग्य अन्न क्यों नहीं मिल रहा? तब यमराज प्रकट हुए और बोले, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में सोना, रत्न, वस्त्र और आभूषणों का दान खूब किया है, परंतु अन्न और जल का दान कभी नहीं किया। और यही एकमात्र कारण है कि तुम्हें स्वर्ग में भी खाने योग्य अन्न नहीं मिल रहा। अब कर्ण ये सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे धर्मराज, यदि यह मेरी भूल है तो कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए। मैं अपने पितरों को अन्न और जल अर्पित करना चाहता हूँ। तब यमराज उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है कर्ण, मैं तुम्हें 16 दिन के लिए पृथ्वीलोक भेजता हूँ। इन दिनों में तुम अपने पितरों का श्राद्ध करो, अन्न जल का दान करो। यमराज के आदेश से कर्ण पृथ्वी पर वापस लौट आए और पूरे 16 दिनों तक उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध किया, पिंडदान किया और ब्राह्मणों को अन्न जल का दान दिया। और यही 16 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं। और इनका अंतिम दिन यानी कि पितृपक्ष की अमावस्या, जो सबसे बड़ी अमावस्या होती है, उससे अधिक पवित्र और विशेष कोई अमावस्या नहीं है। और इस दिन यदि कोई सच्चे हृदय से पितरों को याद करके उनके निमित्त श्राद्ध, दान, तर्पण, पिंड दान करता है, तो उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है। पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद भी देते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जीवन की बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं और इस दिन अन्न, जल और दान करने से पुण्य फल मिलता है और पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ये तो हो गई दान की बात। एक सबसे महान दान बताऊं मैं आप सभी को, वो है नाम जप का दान। यदि आप अपने पूर्वजों को सचमुच प्रसन्न देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वे किसी भी योनि में हैं और दुख भोग रहे हैं और उस दुख से वे मुक्त हो जाएं, तो आप नाम जप का दान उन्हें दे सकते हैं। अमावस्या, जो पितृपक्ष की अमावस्या होती है, कोई साधारण अमावस्या नहीं है, बहुत बड़ी अमावस्या है। और यदि इस दिन कोई 5 माला, 11 मालाओं का जाप करके अपने पितरों को समर्पित करता है, तो उस पितृ का तो उद्धार होता ही है, साथ ही जो माला भेजता है उसको भी अनंत गुना फल मिलता है। इसीलिए आप सब अपने पितरों के नाम से नाम जप करके उन्हें अर्पित कर सकते हैं, ताकि वे किसी भी योनि में हो, उनका दुख खत्म हो जाए और उन्हें आगे जीवन में बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो ये थी कथा पितृपक्ष अमावस्या की और कुछ अन्य जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।